नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल पढ़ाई इतनी इजी क्यों। कल की क्लास में हमने पहले सवाल के पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट को सोल्व कर लिया था यहाँ तक। आज हम चौथे और पांचवें पार्ट को सोल्व करेंगे। सवाल अपना है क्या, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी इनके मूल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। चौथा सवाल अपना 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, अब ये अपनी क्या है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण होती कौन सी रूप की है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की होती है। अब यहाँ पर देखो c है वो अपना क्या है, 1/8 है। इसको हम सीधा पूर्णांक में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 8 है ये, इसका पूरे के साथ हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 8 का गुणा करने पर 8 का गुणा करेंगे तो 8 गुणा 2x² माइनस 8x प्लस में 1/8 को 8 से गुणा करेंगे बराबर 0 गुणा 8 आ गया। 8 दूनी 16x² माइनस 8x और प्लस में 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर 0 आ गया। ये अपनी क्या बन गई, द्विघात समीकरण का इससे सरल रूप हो गया। अब क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, b को हम ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्टों में, ताकि उनका योग तो क्या आ जाए, योग तो कितना आना चाहिए, b आना चाहिए, और गुणा है वो क्या आना चाहिए, ac आना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए योग तो क्या आना चाहिए, b को दो भागों में से विभाजित करना है, और गुणा क्या आना चाहिए, a और c आना चाहिए। अब b है क्या, यहाँ पर b है क्या, -8 है। ठीक है, यानी दो संख्याओं का गुणा जोड़ कितना आना चाहिए, -8, और गुणा कितना आना चाहिए, गुणा यानी योग तो -8 और गुणा कितना आना चाहिए, a कितना है 16 और c कितना है 1, यानी योग कितना आना चाहिए, अब -8 और गुणा 16 आना चाहिए। और योग कितना है, -8 है और गुणा क्या है, +16 है, यानी या तो दोनों संख्याएं प्लस की होगी तब प्लस होता है, या फिर दोनों संख्याएं माइनस की होगी तब प्लस होता है। अब दोनों संख्याएं प्लस की होगी तो योग भी क्या होगा, प्लस का होगा, लेकिन योग क्या है अपना, माइनस का है। ठीक है, यानी ये कंडीशन अपनी नहीं होगी, और माइनस का दोनों संख्याएं माइनस की करेंगे तो गुणा क्या आएगा, प्लस, और योग भी क्या आएगा, माइनस आएगा। 16 गुणा कब होता है, 16 गुणा कब होता है, एक तो 16 को 1 से गुणा करेंगे तब होगा, और एक 8 को 2 से गुणा करेंगे तब होगा, और एक 4 को 4 से गुणा करेंगे तब होगा। अब देखो 16 को 1 से गुणा किया 16 तो आ गया, लेकिन -8 नहीं आ रहा। 8 और 2 का गुणा कितना हुआ, 16 हुआ, लेकिन 8 और 2 का जोड़ कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। 4 और 4 का गुणा -4 है, ये दोनों, ये सभी 4 और 4 का गुणा 16 और -4 और -4 का योग है वो -8 आ रही है, यानी -8x को -4 और -4 में लिख देंगे। 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0। अब 16x² और 4x में कॉमन क्या है, 16 क्या होता है, 4 गुणा 4 होता है, यानी 1 4 क्या ले लिया आपने, बाहर कॉमन ले लिया और x आ गया, 1 4 ले लिया, पीछे क्या बचा, 1 4 बच गया और एक x बच गया, 4x बाहर ही आ गया, ये और ये माइनस और 1 आ गया। और फिर अब ये इन दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, यानी कॉमन कितना होता है, 1 होता है। अब देखो अंदर ये क्या है अपना, 4x प्लस का है। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए जो गुणनखंड आ रहे हैं वो हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपना सेम लाने की कोशिश करते हैं। 4x अंदर प्लस का लाएंगे तो बाहर ये जो माइनस है, यानी माइनस का एक कॉमन ले लेंगे इसमें, तो अंदर क्या बच गया, ये प्लस का 4x,
और ये माइनस बाहर कॉमन ले लिया, प्लस में से अंदर क्या बचा फिर माइनस का और 1 बचा बराबर 0। अब दोनों में क्या आ रहा है 4x माइनस 1 है वो कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 1 क्या आ गया कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा फिर 4x और 1 ये माइनस 1 बराबर 0। या तो पहला 0 होता है या फिर दूसरा 0 होता है, या तो 4x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ गया 1/4, और दोनों क्या है सेम है। या फिर 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, यानी दो मूल आगे वो दोनों क्या है सेम आ रहे हैं, यानी 1/4 और 1/4। अतः मूल क्या आ गए मूल 1/4 और 1/4 आ गए। ठीक है। पांचवा पार्ट 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यानी योग कितना आना चाहिए -20 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी b के लिए योग क्या आना चाहिए, योग तो आना चाहिए b कितना है इसमें -20, और गुणा कितना आना चाहिए, गुणा कितना आता है ac, यानी पहले और तीसरे का गुणा, और इसमें क्या है 100 और 1 का गुणा कितना है 100, यानी योग तो क्या आना चाहिए -20 और गुणा कितना आना चाहिए प्लस का 100। अब देखो गुणा 100 किन किन संख्याओं का होता है, एक तो 1 गुणा 100 बराबर क्या होता है 100 होता है, और दूसरा 10 को 10 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा 100 आएगा, 50 को 2 से गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा 100 आएगा, और 20 को 5 से गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा 100 आएगा। लेकिन योग कितना आना चाहिए, अपना योग कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। 20 लाने के लिए योग 20 कब होगा, जब 10 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 100, और 10 कितने हो गए 20। अब निशान किसका आएगा, देखो गुणा कितना आ रहा है प्लस का आ रहा है, और योग क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है। गुणा प्लस का लाने के लिए या तो दोनों संख्याएं क्या होगी प्लस की होगी, ताकि गुणा है वो प्लस का आ जाए, लेकिन प्लस और प्लस का जोड़ कभी माइनस नहीं होता, यानी दोनों संख्याएं क्या होगी माइनस की लेनी पड़ेगी, ताकि उनका योग तो माइनस और माइनस का योग कितना होता है माइनस का आ जाएगा, और माइनस का गुणा कितना होता है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यानी एक संख्या -10 और दूसरी संख्या भी -10, -10 और -10 का गुणा कितना होया 100 हुआ, और -10 और -10 का जोड़ कितना हुआ -20। 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 बराबर 0। 100 और 10 में से कॉमन क्या आ गया 10, और x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ गया, 10 बचा पीछे और -1 10x, और फिर इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा 10x और -1 बराबर 0। 10x -1 और 10x -1 दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है 10x -1, अंदर क्या बच गया फिर 10x -1 अंदर बच गया। ठीक है, दोनों क्या है सेम है, अतः या तो इनको अलग अलग लिख दो कि 10x -1 बराबर 0, 10x -1 बराबर 0, अतः 10x -1 बराबर क्या होगा 0, क्योंकि दोनों ही बराबर ही है। x बराबर क्या हो जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x बराबर 1/10। चूंकि ये द्विघात समीकरण है, इसलिए हमें क्या करना होता है x के 2 मान ज्ञात करने होते हैं, और दोनों ही क्या है सेम आ रहे, अतः मूल क्या हो गए 1/10 और 1/10, यानी मूलों की क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, या फिर अलग से लिख दो, या तो और या फिर 10x -1 बराबर 0, 10x बराबर क्या आ गया 1, और x बराबर क्या आ गया 1/10 आ गया। ठीक है, इसी के साथ अपना सवाल नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम दूसरे सवाल को सोल्व करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और पढ़ाई को इजी बनाते रहिए।